अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स फेस के किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं? क्या कंसर्न्स होते हैं उनके? जी, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर है। आई स्टार्टेड एज़ अ प्रैक्टिस इन 1998 और उस सिंस देन हम जो है ना हेड टू टो कॉस्मेटिक सर्विसेज दे रहे हैं, वेदर वो सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल है। तो उसके लिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट। जो आपने सवाल किया है फेस की किस कंडीशंस के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, आजकल ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो नोज़ रीशेपिंग के लिए आ रहे हैं। देन वो आते हैं जब उनके फेशियल यानी कि साइंस ऑफ एज्ड फेस यानी कि नेज़ोलेबियल फोल्ड है या मेरिनेट लाइन है या लॉस ऑफ जो है ना चीक वॉल्यूम जिसको हम एप्पल कहते हैं, जब उनका लॉस हो जाता है तो उसे साइंस ऑफ एजिंग। और उससे इसके अलावा जो ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं वो अपर और लोअर आईलिड्स के रिलेटेड आते हैं। तो आज मैं आपको ज़्यादा जो है ना आईलिड्स के बारे में बताने लगा हूँ, दोनों अपर एंड लोअर आईलिड्स। अब इस पिक्चर को देखें, दिस इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट जिसको ये ड्रूपिंग है अपर आईलिड और ये जो लोअर आईलिड है उसमें भी आपको आई बैग्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ना ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जिसमें आंखें छोटी दिखनी शुरू हो जाती हैं और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ऐसे लगते हैं जैसे आप सोए सोए हैं या जैसे सैडिश लुक आती है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन कंडीशन। इट्स नॉट रिलेटेड टू द एज। कुछ लोगों में जल्दी आ जाता है, कुछ में लेट आता है, लेकिन इट्स मोर कॉमन इन द एज ग्रुप यानी कि 50-60 प्लस में। इस क्लाइंट की एज भी 60 प्लस है, बट ही वॉज वेरी मच कंसर्न कि मेरी जो है ना आंखें ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ड्रूपिंग हुई हुई है अपर आईलिड की, तो बिल्कुल आईलिड मार्जिन के साथ आ रही है और ये आई बैग्स हैं। तो इसको फिर हम ये इसके सर्जरी की बाद की तस्वीर है। इसमें हम कट ऊपर लगाते हैं अपर आईलिड के लिए जो कि फोल्ड में आता है और यहाँ पर जो ये क्रोज फीट बने हुए होते हैं जो लाइन है इसी में वो ब्लेंड हो जाता है। क्योंकि ये जो पिक्चर है ये अर्ली पिक्चर है जो ऑलमोस्ट आफ्टर 8-9 डेज। तो अभी आपको थोड़ा यहाँ पर लोअर आईलिड का स्कार नजर आ रहा है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू वीक्स इट वुड गो अवे। अब आप देखेंगे कि आपकी इसकी ऊपर वाली जो आईलिड है वो भी खुल गई, लिफ्ट हो गई और नीचे से आई बैग्स वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसका आगे और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर। ये देखें इधर ड्रूपिंग देखें अपर आईलिड की, नीचे जो है आई बैग्स हैं और ये बाद में। तो अभी ये जब ये स्वेलिंग और टाइम गुजरेगा तो ये और आंखें प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो ये प्रोसीजर हम अपनी लैंग्वेज में इसको ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। सो अपर आईलिड लिफ्ट अपर आईलिड के लिए एंड लोअर आई ब्लेफरोप्लास्टी फॉर लोअर आईलिड। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, इट्स सेफ, अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, रिकवरी टाइम 7 to 10 डेज है मैक्सिमम। तो इसका जो है ना रिजल्ट जो है ना वो फॉरन विजिबल होते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट गेट्स इम्प्रूव। तो अगर ये सर्जरी करने का फ़ायदा क्या है? इस सर्जरी से ये फ़ायदा है कि आपकी आंखें दोबारा से प्रोमिनेंट होगी, यंग लुक आती है और आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है और आपका जो है ना जो लुक है उसमें बड़ी अच्छी चेंज आ जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दिया है। लोगों को ये बड़ा फियर होता है कि आईलिड की सर्जरी है। तो एक चीज़ मेरी याद रखें, ये आई बॉल की सर्जरी नहीं है, हम आई बॉल को नहीं छेड़े, आँख की नहीं है। ये जो हमारी लिड्स हैं ये उसकी सर्जरी है, उसका अपीयरेंस पे इसका बहुत इफेक्ट है। तो ये मैं आज इसके बारे में बात करना चाह रहा था। इट्स सेफ, इट्स डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया और इसकी देयर इज नो मेजर कॉम्प्लिकेशन इफ डन बाय एन एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन। तो ये इसको जस्ट ये थोड़ी छोटी सी हमारी वीडियो थी टू क्रिएट अवेयरनेस कि ये अपर एंड लोअर आईलिड की कंडीशन क्या होती है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।